नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अध्याय पर हम विचार करने यहाँ पर बैठे हैं। 53 सूत्र हैं, 11 बातें समझाई गई हैं। 11 बातें कौन कौन सी? भाव, आत्मा का जीव का लक्षण उपयोग, इसके बाद जीव के भेद प्रभेद, जीव के भेद प्रभेद के बाद फिर इंद्री, इंद्री के स्वामी, और इसके बाद मन का विषय, विग्रह गति, शरीर, जन्म, विग्रह गति, जन्म और शरीर, और इसके बाद फिर वहां पर बताया गया है जन्म और शरीर का संयोजना, वेद और अकाल मृत्यु। कितनी चीजें हो गई? ध्यान से सुन रहे ना आप लोग? गिनती करी, 11 हो गई कि नहीं हुई? पहले नंबर भाव, दूसरे नंबर बोलो ना, क्यों? तत्वासु तो तुम्हारे सामने तो है, दूसरे अध्याय में नहीं लिखा है। दूसरा अध्याय अपन पढ़ रहे हैं तो दूसरे अध्याय पर ध्यान दो। कितने सूत्रों में कौन सा विषय का वर्णन है? नहीं तो हम लोग इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे। किससे सुनेंगे? इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे। अब आपको मैं एक बात कहता हूं, कान से सुनना और निकालना है क्या? नहीं। तो भाव, पहले नंबर भाव, दूसरे नंबर जीव का लक्षण उपयोग, तीसरे नंबर जीव के प्रकार, चौथे नंबर इंद्रिय, 5 नंबर इंद्रिय के स्वामी, 6वें नंबर विग्रह गति, 7वें नंबर जन्म, 8वें नंबर शरीर, 9वें नंबर शरीर और शरीर के जन्म के साथ समन्वय, शरीर का जन्म के साथ समन्वय, 10वें नंबर वेद और 11वें नंबर अकाल मृत्यु। 11 विषय हो गए ना? ये 11 विषय प्रस्तुत तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में है। भाव 5 होते हैं, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदेक और पारिणामिक। फिर से ध्यान से सुनना। कर्म के उपसम से होने वाले भाव को औपसमिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से होने वाले भाव को छायक भाव कहते हैं। कर्म के क्षयोपसम से होने वाले भाव को क्षयोपसमिक भाव कहते हैं। और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं। और जो बिना कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अब कर्म के उपसम किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पानी में अपन चूना डाल दें तो चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। होता नहीं ऐसा? होता ना ऐसा? तो इसे कहते हैं उपसम। और इसके बाद जब वो साफ पानी निकाल लेते हैं तो हो जाता है चूना अलग, पानी अलग। या तुम्हारे पास वो होता ना फिल्टर आजकल, कैंट का, शुद्ध पियो जिंदगी भर जियो। तो उसमें कैंट में क्या होता है, एक कैंडल लगा रहता है, उस कैंडल पर पूरा पानी का कचरा नीचे आ जाता है, पानी बिल्कुल ऊपर रहता है। और जब उसमें से साफ पानी नल की टोंटी में से निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्षय। जब तक नीचे रहा उपसम। और दोनों स्थिति रहे, नीचे भी है और ऊपर भी है। थोड़ा थोड़ा कचरा ऊपर रहता है, जैसे बरसात में शरद की ऋतु में होता ना, कोई ने नहाया कूदा तो वहां पर कचरा रहता, फिर धीरे से वो कचरा नीचे नीचे बैठता चला जाता, वो क्षय उपशम कहलाता है। पूर्ण गंदा तो नहीं होता है,
पूरा गंदा नहीं हो, पानी पीला पीला तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अवश्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे क्या कहेंगे अपन? क्षयोपशम। सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय, उनका ही उदयाभावी, उनका सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय, और इसके बाद बाकी के जितने भी बचते हैं एक देशघाती प्रकृतियों का उदय, इसको कहते हैं क्षयोपशम मिश्र। और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं, और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं, और कर्म के कोई अपेक्षा न रखे वो पारिणामिक भाव। अब दर्शन और चारित्र दो भाव होते हैं हमारे, कौन से? कर्म के उपशम के, दर्शन और चरित्र। और इसके बाद दर्शन और चरित्र के बाद फिर आता है कौन सा भाव? सम्यक तो चारित्र दो हो गए, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र औपशमिक। और छायक के 9 भेद होते हैं, छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र, और दान लाभ भोग वीर्य और ज्ञान और दर्शन, ये 9 भाव होते हैं। कौन से? छायक भाव। और इसके बाद क्षयोपशम भाव 18 होते हैं। तो ज्ञान के 4, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान तक, और अज्ञान 3, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। और इसके बाद 3 अज्ञान के बाद 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 4 3 7 और 3 10, 5 लब्धि, दान लाभ भोग वीर्य, ये हो गए हमारे कितने? 15। और सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम, इसको मिला करके हो गए अपने 18। अब 21 भेद होते हैं औदेक भाव के। औदेक भाव के 21 भेद कौन से होते हैं? तो 21 भेद होते हैं, इनके सूत्र दिए हैं। सूत्र अपन पढ़ लेंगे। तो सूत्र में क्या दिया है कि औपशमिक छायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य सौतत्व औदेक पारिणाम कौचय द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सम्यक तो चारित्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुश्चतुष पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धलेश्याश्च चतुस्त्रे कैक षड भेदाय। जीवा भव्य भव्यत्व आनी चाहिए, 3 भेद हो जाते हैं। अब ये हमारे 4 गति 4 कषाय 8 हो गए, और हमारे 6 लेश्या 8 और 6 14 हो गए, और इसके बाद 3 लिंग बराबर 17 हो गए, और मिथ्यात्व, अज्ञान, असिद्धत्व, और इसके बाद फिर क्या आएगा? असंयम। और जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव जो होते हैं ये पारिणामिक भाव हैं। जीव के 2 भेद होते हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। चेतन संबंधी आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं पंकज भैया? उपयोग के 8 भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, कल तत्वासु के पहले आदमी। और मत श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। इस तरीके से 8 हो जाते हैं। दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं, वो होते हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? फिर हमारा आ जाता है कि संसारी जीव और मुक्त जीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। संसारी जीव के त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार।
संगी और असंगी, मन सहित जीव और मन रहित जीव भी होते हैं। मन रहित जीव को समनस्क, मन सहित को, और मन रहित को असमनस्क बोलते हैं। मन सहित जीव को संगी, मन रहित जीव को असंगी बोलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर होते हैं। इन 5 स्थावर में के बाद हमारी 5 इंद्रिय, अब हमारे पास आती है बात कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव को त्रस कहते हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। एक इंद्रिय जो होती है वो कौन सी होती है? भाव इंद्रिय, और एक द्रव्य इंद्रिय। लब्धि और उपयोग को, योग्यता और इंद्रिय के व्यापार को भाव इंद्रिय कहते हैं। और इसके बाद यानी उपयोग, जैसे मान लीजिए अपनी आंख खुली है, आंख में लेंस है ना, लेंस, काला मंडल है, और लेंस की रक्षा करने के लिए काला और सफेद मंडल है। बाहर की रक्षा करने के लिए पलक है, बरौनी है। और इसके बाद फिर हमारे इसमें क्या आता है? आंख में अब आत्मा का उपयोग चाहिए और योग्यता चाहिए। आंख में देखने की योग्यता, कर्म का क्षयोपशम इतना हो गया कि जिससे आप देख सकते हैं, योग्यता आ गई। लेकिन अब योग्यता के साथ क्या चाहिए? उपयोग। अगर आपने उपयोग नहीं किया, आपका उसमें व्यापार नहीं है, तो योग्यता तो है पर दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये कहलाती भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री 2 प्रकार की इंद्री होती हैं। अब इसके बाद स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती हैं। इनके 5 के विषय होते हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। अब इसके बाद फिर क्या आता है कि ये इंद्रिय के साथ 5 जीव हैं। एक इंद्रिय जीव तक के वनस्पति के अंत तक एक इंद्रिय जीव होते हैं। वनस्पत्यांता नामेकम, इनके सूत्र दिए हैं। सूत्र क्या दिए? उपयोगो लक्षणम, सद्दुविदोष्ट चतुर्वेदा, संसारणो मुक्ताश्चे, समनस्का मनस्का, संसारिणस्त्रस्थावराय, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराय, द्विन्द्रियादस्त्रिसाय, पंचेन्द्रियाणि दुविधानि, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दास्तदर्था, श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यांता नामेकम। अनिंद्रिय का विषय श्रुत होता है, वो भी बता दिया। श्रुत का मतलब जो हमने पहले मति ज्ञान में ग्रहण किया वो हमारे आया याद। जैसे मान लीजिए हमने किसी को, कभी हम अयोध्या जी गए, शिखर जी गए, और शिखर जी की अब यहाँ बैठे बैठे अपन वंदना कर सकते हैं, तो ये श्रुत विषय है, ये मन का विषय है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक इंद्रिय जीव वनस्पति तक होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय जीव कौन है? तो 2 इंद्रिय जीव हैं अपने कृमि, पिपील का माने चींटी 3 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, और मनुष्य 5 इंद्रिय। अब इसके बाद क्या आता है? तो उन्होंने कहा कृमि, पिपील का, भ्रमण, वंश्यादि नामेकैक वृद्धानि संजीना समनस्काय। संगी जीव समनस्क होते हैं। संगी जीव कौन होते हैं? समनस्क। विग्रह गतौ कर्म योगा। अब विग्रह गति में कार्माण का योग होता है। योग हमारे कितने हैं? 15 योग हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के। अभी हम इसलिए, अब आप लोगों को जितना ज्ञान होगा उतने पात्र में ठहरेगी बात, और अगर नहीं होगा तो वो नहीं ठहरने वाली। रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। नहीं ऐसा, फिर से सुन लेना। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। क्या करेंगे? गीत लिखते जाएंगे।
किस पर? काल के कपाल पर। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि काल का कपाल क्या है? काल का कपाल, तो काल एक ऐसी चीज होती है। तो विग्रह गति भी एक काल के समान। जब विग्रह गति किसे है? विग्रह माने होता शरीर, और एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो गति होती है, उस गति को विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह गति। जैसे एक मनुष्य मर गया तो देवगति में जा रहा है, तो देव शरीर को ग्रहण करने के लिए गति कहलाएगी, विग्रह गति कर्म ही होगा। उस समय जिस समय विग्रह गति होगी उस समय कारवाण का योग होगा। अनुश्रेणी गति, सीधा चलेगा, टेढ़े मेढ़े लहर देकर नहीं चलेगा, सीधी जैसे किरणें निकलती हैं। इसको लाइनर मोशन बोलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स पढ़ी तुम लोगों ने? किसी ने पढ़ी फिजिक्स? नहीं। देखा था ही तुमने पढ़ी फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, ये पहली क्लास पढ़ी। स्वर्णमाला तुमने स्कूल ही नहीं गई? अरे नहीं, पूरा ज्ञान है उनको तो। स्वर्णमाला ताई को सब ज्ञान है। अरे बाप रे, तुमने विशाखा फिजिक्स पढ़ी? पढ़ी है। उसमें लाइनर मोशन पढ़ा? याद नहीं है, याद नहीं है, बस इसीलिए तो फिजिक्स में लाइनर मोशन होता है। और ये लाइनर मोशन माने अनुसरण गति, एक किरण जैसी गति होती है। ईथर और नॉन ईथर जो होता है गति में सहयोगी होता है किरणों की। मैं जब विज्ञान पर उतर आऊंगा तो आप लोग कहेंगे महाराज जी हम अब क्या करें, हमें तो सब चीजें बताना पड़ेंगी, सब चीजें आती हैं। ये तत्वसूत्र पूरा वैज्ञानिक है, नींद नहीं आती है। अब क्या हुआ? विग्रह गतौ कर्मी होगा, अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्स। मोड़े नहीं होते हैं जो सिद्ध गति के जीव होते हैं। संसारणा और संसारी। अब क्या होता है? ग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्य। चौथे समय के पहले पहले इसकी विग्रह गति खत्म हो जाती है। एक समय विग्रह, अविग्रह वाले को एक समय लगता है, और जो विग्रह वाले होते हैं एकम दो तीन वानाहार का, एक समय दो समय तीन समय तक अनाहारक रहते। अनाहारक का मतलब कर्म और नो कर्म को ग्रहण नहीं करना, ये उसकी अवस्था। तो ये हमारे आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों लिख दी? इसका कारण आप समझना कि उन्होंने जीव तत्व की पूरी विवेचना की है। क्योंकि जीव को जन्म लेना है तो मरना भी है, और मरते समय क्या होता है? क्योंकि अगर ये विग्रह गति ना बताएं तो लोग कहते हैं जीव भटकता रहता है, योनि में रहता है, प्रेत योनि में रहता है। ये सब जो बातें दूर करने के लिए आचार्यों ने कहा नहीं, विग्रह गति 3 समय तक ही होती है। इसके बाद चौथे समय में अनाहारक होता भी है, नहीं भी होता, आहारक नियम से हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं अकाल मृत्यु जब होती है ना, तो लोग एक अपनी नई बात कहते हैं कि वो जैसे किसी की 60 साल की उम्र है, 60 साल में मर गया, अब वो कहते 40 साल उसे कहाँ रहना पड़ेगा? प्रेत योनि में। जैन दर्शन कहते हैं ऐसा नहीं है, वो तो दूसरे तीसरे चौथे समय में कहीं न कहीं जाके उत्पन्न हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए ये सब योनियों का विकल्प ही खत्म हो जाता है। अब आप जो है ना फिर उनके लिए 13वीं करते, श्राद्ध करते, ये करते। एक श्रीवी जाति वो श्राद्ध करती नहीं है, तो अपन लोग 13वीं करते हैं, तो 13वीं में क्या करते हैं? मृत्यु भोज कराते हैं, ये करते वो करते, दुनिया भर की सब चीजें। इसलिए तत्वासूत्र पढ़ो तो सब खत्म, मिथ्यात्व। मगर अपन पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे यहाँ हर साल होता तत्वासूत्र की नहीं होता? नहीं होता, समझ। अब तो आ रहा है ना, हाँ, मगर अगली साल तक रखना समझ में, नहीं तो बाहर निकाल दो तुम। अब इसके बाद अपने क्या आता है? अब विग्रह गति का प्रकरण खत्म। सम्मूचन गर्भोपादा जन्म
सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चैकसस्तदियो नया जरायु जंडज पोता नाम गर्भा देवनारका नाम उपादच शेषा नाम सम्मूर्छनम औदारे। अब यहाँ तक जन्म की बात हुई और सम्मूर्छन कुछ चीजों के मिल जाने से। अब 9 प्रकार की योनि उन्होंने बताई। ठंडी 1, गरम 2 और ठंडी गरम 3 मिली हुई। सचित्त, अचित्त और सचित्त अचित्त 6 हो गई ये। और इसके बाद समृत माने ढकी हुई, विवृत खुली हुई। फफूंद जो होता है, अगर डिब्बा बंद कर दें तो फफूंद नहीं लगेगा, डिब्बा खुला रहेगा फफूंद लग जाएगा। बंद डब्बे में नहीं लगता है। अब देखो 2 अलग अलग प्रकार की बातें नहीं समझी, इसलिए उन्होंने कहा समवर्त, समृत, विवृत और समृत विवृत, ये 9 प्रकार की योनि होती हैं। और जरायु जड़ से पैदा होता है, जिनकी जड़ होती है गाय। एक बार हमारे लिए किसी ने कह दिया, जिसके पास बिल्ली की जड़ मिल जाती है उसके सोना सोना हो जाता है। तो मैं, एक बिल्ली ने जन्म दिया, मैं ढूंढ रहा था, उसने एक पंजा दे दिया, तो फिंगरप्रिंट उसने दे दिया मुझे, जड़ तो नहीं दी, फिंगरप्रिंट जरूर दे दिया, और सोना तो नहीं हुआ, खून जरूर आ गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या होता है, जड़, जरायुज, अंडज, अंडे से जन्म होता है। और पोतज माने जिस पर कोई आवरण नहीं होता है और पैदा होते ही वो दौड़ने लगता है। जैसे हिरण, शेर के बच्चे, चीते के बच्चे, ये पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। ये कहलाता है आपका जरायु जंडज पोता नाम गर्भा देवनारका नाम उपादा। देवनारकी के उपपाद जन्म होता है, देवनारकी के उपपाद जन्म होता है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, बाकी के जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। अब आई शरीर की बात। शरीर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इन 5 प्रकार, औदारिक माने जो स्थूल होता है शरीर, दिखाई दे रहा आप लोगों जैसे हमारा। वैक्रिक शरीर वो कहलाता है जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईसत्व, वसत्व, प्रकामत्व, प्रापित्व, ये 8 गुण होते हैं, वो कहलाता है वैक्रिक शरीर। आहारक शरीर वो कहलाता है जो तपस्वी साधु के हो जाता है 6वें गुण स्थान में, जो न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है, वो आहारक कहलाता है। तेजस शरीर में कांति देने वाला जो तेजस शरीर होता है, इलेक्ट्रिक बॉडी। और इसके बाद आता है आपके पास कर्म, कर्म से बने हुए शरीर को कारमण का योग कहते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने ये बात आ जाती है विग्रह। अब अपने सामने औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमणानी शरीराणी, परम परम सूक्ष्म। औदारिक से अपेक्षा से क्या होता है, प्रदेश तो असंख्य यानी असंख्यात प्रदेश वाला होता है। औदारिक उससे असंख्यात सूक्ष्म, वैक्रिक, वैक्रिक से असंख्यात सूक्ष्म, आहारक, आहारक से और सूक्ष्म अनंत गुणी वो होता है तेजस और कारमण। अनंत गुणे परे अप्रतिघाते, तेजस और कारमण शरीर का कोई प्रतिघात नहीं होता है। अप्रतिघाते अनादि संबंधे छे, संसारी जीव के साथ अनादि काल से संबंध, सर्वस्व सभी जीव के अनादि संबंधे छे, सर्वस्व तदादीनी। एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं। जहां आहारक शरीर होगा वहां वैक्रियक नहीं होगा, जहां वैक्रियक होगा वहां आहारक नहीं होगा। इस तरीके से अब निरुपभोग मंत्यम, अंत के जो शरीर हैं वो उपभोग से रहित होते हैं, कारमण और आहार, अपने तेजस शरीर। निरुपभोग मंत्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले के औदारिक शरीर होता है। और वैक्रियक शरीर किसके होता है, देवनारकाणा, देव और नारकियों के। तो उनने गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम औदारिक वैक्रिकम, औपादिकम वैक्रिकम, औपादिक जन्म वाले के वैक्रिक शरीर होते हैं। लब्धि प्रत्यमचे प्राप्त हो जाता है। आहारक शरीर कैसे प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं आहारक शरीर कैसा होता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने।
विशुद्धि के शुभ विशुद्ध अव्याघाती चारकम। शुभ होता है, विशुद्धिमय होता है, और अव्याघात किसी का व्यवघात नहीं करने वाला आहारक शरीर होता है। प्रमत्त संयत शैव, प्रमत्त संयत वाले के नारक सम्मुचन नपुंसकानी, नारक नारकी जीव और सम्मुचन जीव वाले के नपुंसक ही होते हैं। वो उनमें नारकी में स्त्री भी नहीं होते हैं और पुरुष भी नहीं होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। न देवाय, देव के नपुंसक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, न देवाय। देव में, देव की तो बात कह रहे हैं अपन। न देवाय शेषास त्रिवेदा, बाकी के सब जीवों के तीनों वेद होते हैं। शेषास त्रिवेदा। औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो नपवर्त आयुषा, जो औपाधिक जन्म वाले हैं, जिनके असंख्यात वर्ष की आयु है, आई समझ में, और जो कैसे हैं इस पर विचार करना। औपाधिक चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी है, उनकी कभी भी अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होगी। बाकी के सब जीवों की अकाल मृत्यु होती है। और जो अकाल मृत्यु, अरे हम तो नहीं मानते अकाल मृत्यु, एक सज्जन बोले अकाल मृत्यु व्यवहार में होती, निश्चय में नहीं होती। हमने कहा निश्चय में तो मृत्यु ही नहीं होती, निश्चय में तो मृत्यु ही नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु जो होती है वो सब जीवों के, क्योंकि आयु कर्म की उदीर्णा होती है। क्या होती है? आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए आयु कर्म की उदीर्णा, आचार्य अकलम का देव ने कहा कि अगर आयु कर्म की उदीर्णा और अकाल मृत्यु ना हो तो आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं। किसका इलाज करा रहे? क्यों करा रहे इलाज? जब मरना होगा तब मर ही जाएगा, काय का इलाज कराना, हटो एक तरफ। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे साड़ी होती ना, साड़ी अपन ने धो दी, पिंड कर दी, पिंड बोलते ना, पिंड, हाँ पीड़ कर दी। अब उसके बाद ज्यों की त्यों रख दी तो कितनी देर में सूखेगी? 2-3 दिन में। और फैला के डाल दी तो 1 घंटे में। इसी तरीके से अकाल मृत्यु के संबंध में आचार्य दूसरे नंबर गैस की टंकी आई। गैस की टंकी आई कितने दिन चलेगी? 1 महीने, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अब क्या हुआ उसमें रेगुलेटर खराब हो गया तो कितने दिन चलेगी? बताओ ना कितने दिन चलेगी? कम जाएगी। और अगर मान लीजिए टंकी फट गई तो पूरी खाली तुरंत हो जाएगी। इसीलिए एक ध्यान रखना, आयु कर्म की उदीर्णा के संबंध में इस बात के लिए आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, तत्वार्थ वृत्ति में, सब में बहुत अच्छे से समझाया है कि अकाल मृत्यु होती है, इसे आप स्वीकार अवश्य करें। तृतीय अध्याय में 2 लोकों का वर्णन है, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक का वर्णन करते हुए सूत्र सिर्फ जो हमें दिए गए हैं वो सूत्र कितने हैं? तो कुल सूत्र तृतीय अध्याय में आपको कुल सूत्र मिलेंगे 39। 39 सूत्रों में मात्र हमारे लिए 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन है और 7वें सूत्र से लेकर के और 39 सूत्र तक मध्यलोक का वर्णन है। अब इसमें देखना यह है कि पहले 7 प्रतिमूर्तियों का नाम उल्लेख किया गया है। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, तम प्रभा
पंक प्रभा, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम, ये 7 नाम दिए गए हैं इनके। इसके बाद इसमें प्रभा शब्द सबके साथ जोड़ना है, और आप लोग सब समझ गए होंगे कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, इनके आकाश के साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन पृथ्वियों के जहाँ पर अवस्थित है उनमें एक घनाम्बु वाताकाश में प्रतिष्ठित नीचे नीचे है। घन, अंबु और वात, तो घन और अंबु आकार ये सब वायु के नाम हैं। घनवात, अंबुवात, तनवात। इसके साथ उन पृथ्वियों में 30 लाख बिल पहली पृथ्वी में है। बिल माने नारकियों के रहने के स्थान, जिन्हें अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में मात्र 5 बिल हैं। तो जैसे बिल का मतलब चूहे के रहने का बिल होते ना, ऐसे अंधेरे वाले बिल्कुल पूर्ण रूपेण डरावने नरक है। और इसके बाद इनमें नरक में हमेशा सब कुछ अशुभ है। कौन कौन सी चीज अशुभ है? लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया, ये सब चीजें अशुभ है। तो कौन कौन सी चीज हो गई? लेश्या, दूसरे नंबर परिणाम, तीसरे नंबर देह, चौथे नंबर वेदना, पांचवें नंबर विक्रिया। ये सब अशुभ। अशुभ माने जो किसी को अच्छी नहीं लगे। अब इसके बाद परस्पर में नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं और संकलेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर के, प्राक चतुर्थ्याय, तीसरी पृथ्वी तक जाकर के वो एक दूसरे के दुख को देते नहीं है, वो करते हैं। अंबावरीश जाति नाम के देव जो होते हैं वो लड़वाते हैं आपस में। उनमें अब इनकी आयु, पहली नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, पहले की 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवें की 17 सागर, छठवें की 22 सागर, सातवें की 33 सागर। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र नाम के द्वीप और सागर असंख्यात हैं। पहले का नाम जम्बूद्वीप और अंतिम का नाम स्वयंभू रमण। एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर, ऐसे चूड़ी के आकार के आपको मिलेंगे। द्वेर द्वेर विस्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलया कृत्या। बलय माने चूड़ी के आकार के, बलय बलय, बीच में खाली और पूरे। अब इसके बाद उनके बीच में, जम्बू द्वीप के बीच में एक सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन है और जम्बू द्वीप की विस्तार भी 1 लाख योजन है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और ऐरावत, हिरण्य आ गया ना, हिरण्य वत, ये वत सब में लगा है, नहीं है समझ? भारत। अब ये क्या है, हम लोगों की मात्राओं में अंतर आता है।
कन्नड़ में ए और ए दो प्रकार के हैं, ये है ना। तो मैं छोटी सी एक बात बता दूं, उच्चारण के करने के नियम अगर बता दूं तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। पहले नियम ये है कि सबसे पहले संधि तोड़ करके उच्चारण नहीं किया जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आपको संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण अगर ह्रस्व है तो उसको दीर्घ करने पड़ेगा। संयुक्त आद्यम दीर्घम का नियम लगता है। और उस नियम के अनुसार जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान, कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी हमारा शुद्ध करा दो। ठीक है, एक सज्जन आए हमारे पास, उन्होंने पूरा बोले महाराज जी हमारा सुन लो। हाओ, सुन लेते हैं, हमने पूरा सुन लिया। बोले महाराज जी आपने कहीं बताया नहीं कि गलती कहाँ है। हमने कहा हम गलती हम ये ढूंढ रहे, आपने सही कहाँ पढ़ा। नहीं आई समझे, क्या देख रहे थे हम, आपने सही कहाँ पढ़ा। दूसरे नंबर की चीज ये बिल्कुल पक्का याद कर लेना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अपन लोगों को क्या प्रमाण नयई रधिगम। अब लोग कैसे बोलते प्रमाण नय रधिगम, तो ऐसा नहीं होगा शुद्धाचार। अब लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मैथुनम अब्रह्म है, मैथुनम अब्रह्म बोलना है तो क्या बोलते मैथुनम ब्रह्म, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसलिए सबसे पहले संधि विच्छेद नहीं करना। दूसरे नंबर की चीज आपके लिए संयुक्त आद्यम दीर्घम के नियम का पालन करना। तीसरे नंबर सा शा सा, तीन प्रकार के सा हैं और तीनों के अगर आपने एक घाट उतार दिया, एक ही घाट उतार दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सकल और सकल, सकल सकल अर्थ क्या है, सकल वानमय तत्वबोधा नैवम तु काच सकले। अब इसमें सकले सा का उच्चारण करना है, सा। अभी हम भक्तामर कई लोगों का देखते हैं, बहुत अपन कुछ बोलते नहीं है क्योंकि अपन फंसो फायदा नहीं है। नहीं तो कहेंगे महाराज जी अब आप शुद्ध करा दो हमारा उच्चारण। नहीं तो अभी ये होगा अपन एक दो गलती किसी की वजह आप ही पढ़ दो महाराज जी अब। नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था आज बहुत अच्छा रहा अपने लिए थोड़ी, मगर विचारणीय बिंदु ये है कि फिर इसके ऊपर तो बा और वाह, बा और वाह, आप लोग वाह वंदे तदगुण लब्ध है की जगह बंदे तदगुण लब्ध है, जबकि बोलना है वंदे तदगुण। ऐसे आप लोगों की कई जगह अब बंद बोलना है तो वंद बोल देते हैं, तो जहां है वहां पर उच्चारण। वन और वन में अंतर हो जाएगा। वन माने जंगल हो जाएगा, वन माने बनना हो जाएगा। इसके उपरांत च च च को चा, च व्यंजन के लिए कैसे उच्चारण करना, और अगर कहीं ह्रस्व आ जाता है तो कैसे और दीर्घ कैसे बनाए। तो आप लोग ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व बोल देते हैं। और ये तो आप लोगों के लिए प्रायः है कि आप जो है ना संयुक्त वर्ण का तो कोई ध्यान देते ही नहीं है। अब हम तो पहला सूत्र सुन लेते हैं और फिर कह देते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इतना बोला हम समझ लेते भैया तुम जाओ, रख दो। अब इसके बाद क्या आता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और तुम लोग कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान, ज्ञान नहीं है ज्ञान है। चार। अब इसके बाद ना और ना और ना, इन तीनों का ध्यान रखना पड़े। ना दंती ना,
न, मूर्धन्य, ञ, ञ। ऐसा समझ, 5 प्रकार के हैं। ना, ना, न, न। इन सब अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करना पड़ेगा। तो इनके साथ जब उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा। अब अपने पास बात ये आती है, चूंकि हम एक बात जानते हैं कि आचार्य श्री ने, हम भी बहुत अच्छा उच्चारण करके गए थे, और जब आचार्य श्री के पास बैठे ना सुनाने, तो उन्होंने पहले ही में हमारे लिए 2 चांटे लगाने की बात कह दी। एक बार क्या हुआ, रत्नकर्णक शराब का आचार पढ़ रहे थे, आचार्य श्री पढ़ा रहे थे। अब वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना, उनके लिए पढ़ा। तो अपन बोल रहे थे अमरा सुरनर पति भेर, है ना। अब अपन को बोलना क्या था, रत्नकर्णक साहब का चार में एक और अपना बहुत अच्छा आता है, तो रत्नाधीसा, तो अपन रतनधीसा बोल रहे थे। आचार्य जी ने कान पकड़ा और एक दे ही दिया। कान पकड़ के बोले 5 बार बता चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ओजस तेजो विद्या वीर्य सुविरति विजय विभाव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अमराप सरसम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ताय स्वर्गे नवनिधि सप्तद्वैरत। यहाँ पर नवनिधि सप्तद्वैरत। उस दिन के बाद अपन को लगा थोड़े से आचार्य से दूर बैठना चाहिए अपन को। पर नहीं, एक हम द्रव्य संग्रह पढ़ के गए तो कैसे पढ़ते थे, ठाण जो दाण अधम्मो। आचार्य ने कहा ये क्या पढ़ रहे तुम, ठाण ठाण बोलते थे, ठाण ना को ना तो ड़ा बोलते थे, नमो को ड़मो, है ना, समझ लेना पंकज। ये सब गलतियां करते थे, तो ये गलतियां आप लोग भी ना करें, शुद्ध उच्चारण पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। और जिनको शुद्ध उच्चारण सीखना हो तो एक हमारी दीदियां हैं, उनसे क्लास लगाएं और आप लोग पढ़ें। पर अपने आप में ये ना सोचें कि हमें, और जो बहुएं हैं, बालिका मंडल है, उसके लिए जरूर पढ़ना चाहिए। ये हमारे जैन आगम का बहुत बड़ा आधार है, तत्वाशुद्ध। अब देखिए, अब इसके बाद उसको विभाजित करने के लिए भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हैरण्य और ऐरावत नाम के ये 7 क्षेत्र हैं। इनको विभाजित करने के लिए 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। इसके बाद इनके वर्ण कैसे हैं, ध्यान से सुनना पंकज भैया। तो हेम के सोने जैसे, अर्जुन, अर्जुन माने कोहा का एक फूल होता है, कोहा बोलते हैं अर्जुन की छाल, अर्जुन का फूल होता है। अर्जुन की छाल लेने से हृदय की बीमारी पूरी समाप्त हो जाती है। ये हमारे रहली पटना के लगभग में बहुत मिल जाएंगे, और बिन्नू दीदी के लिए पता होगा। कहाँ है कोहा, देखा दीदी तुमने कोहा, अर्जुन का फूल देखा, सफेद झक होता है, तो अर्जुन के फूल जैसे। फिर इसके बाद फिर क्या कहते हैं, अर्जुन तपनीय, तपे हुए सोने के समान, फिर बैडूर मणि के समान, और रजत और हेममय। तो कौन कौन से हैं, हिमवन सोने जैसा, महाहिमवन अर्जुन के जैसा, और निषद तपे हुए सोने के समान, नील बैडूर मणि के समान, रुक्मी चांदी के समान, और हेममय। इन पर्वतों के ऊपर, इन पर्वतों का आकार कैसा है, मणि विचित्रपूर से भरे हुए हैं, और ऊपर जितने हैं उतने ही नीचे, शंकुआकार नहीं है, अपितु स्टूल जैसे, टेबल जैसे, ऐसे आकार में। हाँ, ऊपर मूले च तुल्य विस्तार है, बराबर का। अब इसके बाद इन पर एक एक तालाब है,
तो तालाब किसमें? हिमवन पर तालाब पद्म, महाहिमवन पर महापद्म, और इसके बाद फिर कहता है निषद पर तिगिंछ, नील पर केसरी, और रुक्मी पर महापुंडरीक, और शिखरणी पर पुंडरीक नाम के तालाब हैं। इन तालाबों में एक रचना है, एक इनका आकार जो है, तालाब की लंबाई और चौड़ाई बता रहे। पद्म तालाब की लंबाई है 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी। महापद्म की नहीं समझे तो 2000 लंबी और 1000 चौड़ी। फिर पद्म, महापद्म, तिगिंछ, तिगिंछ की कितनी? तो 4000 लंबी, 2000 चौड़ी। अब आधे आधे करते जाना। केसरी की फिर उतना ही, 4000 और 2000। महापुंडरीक की 1000, 2000, 2000 और 1000, और इसके बाद 500 पुंडरीक की, और 1000 और 500। ये लंबाई चौड़ाई है। इनकी गहराई 10 योजन, पद्म की, महापद्म की 20, और तिगिंछ की 40, और केसरी की 40, महापुंडरीक की 20, और पुंडरीक की 10 योजन गहराई है। अब ये योजन क्या होता है? कई लोग कहेंगे योजन महाराज जी आप बताओ। मैं एक बात बता दूं, ये नाप है, और योजन 3 प्रकार का होता है, क्योंकि अंगुल 3 प्रकार की, प्रमाण अंगुल, आत्मंगुल और घनांगुल। तो अंगुल जो होते हैं, इन अंगुल में चक्रवर्ती, कलश आदि के नापने के अलग अलग उनके नाप होते हैं। इसको लौकिक गणित और अलौकिक गणित कहते। 3 प्रकार के, 2 प्रकार के गणित होते हैं। अब योजन जो होता है, सचमुच में अगर देखा जाए तो अपना 2000 किलोमीटर का एक योजन बनेगा, ये योजन। और उसमें भी आगे पीछे कुछ होगा जिसकी सूक्ष्म, यानी मतलब अपन स्थूल तौर पर बता दिया हमने, पर इसकी अगर सूक्ष्म में जाएंगे तो और भी कुछ मीटर वगैरह भी निकलेंगे। और अभी एक बात और आपको समझना कि इनके बीच में एक कमल है, 1 योजन का, यानी 2000 किलोमीटर का एक कमल, 4000 का, 8000 का, फिर इसके बाद 8000, तो पद्म में 2000, महापद्म में 4000 किलोमीटर का, और तिगिंछ में 8000 का, केसरी में 8000 का, महापुंडरीक में 4000 का, पुंडरीक में 2000 किलोमीटर का कमल है। अब इसके बाद द्वयोर दो पूर्वा पूर्वगाय। अब पूर्व की नदी पूर्व की तरफ बहती है, गंगा पूर्व की तरफ, सिंधु पश्चिम की तरफ, ऐसा समझ लेना। इसके बाद अब आता है अपने सामने कि 14,000 सहायक नदियां गंगा की हैं, गंगा सिंधु की, और रोहित रोहिता की 28,000, और इसके बाद हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000, और फिर 1,12,000, फिर 56,000, फिर 28,000 और 14,000। ऐसी सहायक नदियां हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो बड़े अच्छे शब्दों में कह देते हैं कि 526 सही 6/19 योजन, 6/19, इतना समझ लेना। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये जो है ना, उनके दुगने दुगने हैं। भरत क्षेत्र जितना है उससे दूना पर्वत हिमवन, उससे दूना फिर हेमवत, फिर उससे दूना, ऐसे दूने दूने करके इनका विस्तार होता है। इसके बाद वो कहते हैं
कि भरत और ऐरावत जितने भी हैं इनमें विदेह तक तो जाते हैं, पर उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर में जितना होता है उतने तुल्य बराबर होते हैं। ये सूत्र ये कह देता है। अब इसके बाद भरत और ऐरावत दोनों में काल की वृद्धि और हानि होती है। स्वर्णमाला जी सो गई, आज व्रत उपवास होगा आपका। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सो गया था, सो गया तो पंडित जी ने कहा क्यों भाई नींद आ गई? बोले नहीं। दोबारा से पूछा क्यों भाई नींद आ गई? बोले नहीं। फिर पूछा क्यों भाई नींद आ गई? नहीं। बोले क्यों भाई जिंदा हो? बोले नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हम सब लोगों को इस पर एक विचार करना होगा कि हम लोग, नींद तो आना सबको स्वाभाविक ही है, परंतु ये सोच लेना कि जागते जागते तो भरत और ऐरावत के क्षेत्र में क्या होता है, भरत और ऐरावत में काल की वृद्धि और ह्रास होता है। तो वो कह रहे सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, फिर इसके बाद दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, फिर उल्टा आता है। ऐसे 3 सागर, 2 सागर, 1 सागर, फिर इसके बाद क्या होता है? नहीं, कोटि पूर्व कोटि से, फिर इसके बाद क्या होता है वहां पर एक, फिर 10,000, 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष, ये चौथा काल, 5वां काल, 6वां काल। अब हमारे सामने बात ये आती है कि उन भूमियों में 2 को छोड़ करके, भरत और ऐरावत को छोड़ करके बाकी की भूमियों में काल अवस्थित होता है, उनमें न ह्रास होता है न परिवर्तन होता है। इसके बाद फिर वो कहते हैं 1, 2 और 3 पल्ल की आयु भोग भूमि की दृष्टि से ले लेना। कौन कौन से हो गए भूमि में? तो हेमवत, हरि और विदेह। तो उत्तर कुरु में और देवकुरु में, दक्षिण में देवकुरु है, उत्तर में उत्तर कुरु है। तो देवकुरु में और हेमवत में 1 पल्ल की, 2 पल्ल की आयु किसमें? हरि में, और 3 पल्ल की आयु देवकुरु में। और इसी तरीके से उत्तर में भी आयु ले लेना। तथोत्तरा उसी प्रकार से होता। विदेहेषु संख्य काल, विदेह की संख्यात काल पूर्व कोटि वर्ष की आयु होती है। भारत का विस्तार, भरत क्षेत्र का विस्तार 190 भाग है। किसके? जम्बूद्वीप के। जम्बूद्वीप का 1 लाख, 1 लाख में 190 का भाग दो, तो 190 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10,000 में 19 का भाग देना पड़ेगा। तो 10,000 में जब 19 का भाग देंगे तो 19 पंचे 95, 5 शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे? 5। उतारेंगे 0, तो फिर इसके बाद 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो कितने हो गए थे? 50 में, 38 में से 50 गए तो कितने बचे? 12। 12 में फिर 0 बढ़ गया, 120, तो 19 पंचे 95, 95 किए तो अपने पास कितने शेष बचे? 15 है, 526 के ना, 526 6 से कर दो तो कितने हो गए? 6 से किया तो अब शेष कितने बचे? 6 बचे 19, 6। इस तरीके से ये अपना हो गया। अब द्विधातकी खंड, धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 हिमवन है, 2 महाहिमवन है। इसी तरीके से धातकी खंड में भी दूने दूने हैं और पुष्करार्ध में भी दूने दूने हैं।
द्विधात की कंडे पुष्करार्धी। और मानसोत्तर पर्वत के पहले, मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्य रहते हैं, मनुष्य उस तरफ नहीं जाते। इसलिए नंदी सुर जाए ले वसुद्रव्य है, हम में शक्ति नाही सो करें ये थापना। अब हम में शक्ति नहीं है कि हम उस तरफ जा सकें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। देव वहां तक चले जाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे फिर? है हित पूजे जिनवर अरिहंत देव की उन नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन करने से है हित, अपना अपना हित होता है। आगे ना समझ में? तो अब हमारा क्या आया? ये अपना हो गया तत्वा सूत्र के तीसरे अध्याय में। अब अपन पहुंच गए कि मनुष्य दो प्रकार के होते, आर्य और मिलेच्छ। आर्य उन्हें कहते हैं जिनके पूजनीयता होती है गुणों के द्वारा। कर्म आर्य, गुण आर्य, जाति आर्य। तीन प्रकार के आर्य, तीन प्रकार के मिलेच्छ होते हैं। जाति का मतलब ये होता है कि हम पैदा हो गए तो अपने आप को आर्य कहेंगे, और कर्म से आर्य अच्छे कर्म करते हैं तो अपने लिए क्या होता? अपना सब पूजनीयता आती कर्म से। और इसके बाद फिर आता है क्षेत्र आर्य, आर्य क्षेत्र में रहे ऐसे। और इसके बाद भरत और ऐरावत और कर्म भूमि में क्या होता है? भरत, ऐरावत और विदेह। विदेह में कौन से हैं? कुरु। कौन से कुरु? देव कुरु, उत्तर कुरु। ये सब कर्म भूमि है। और इन कर्म भूमियों में कौन रहता है? अरिहंत हो सकते हैं, तीर्थंकर हो सकते हैं। इनके मोक्ष इन्हीं कर्म भूमि से। पन्ना रस कम भूमि सो 28 दीप 2 पन्ना रस कम भूमि सो जावरंतानम भयवंतानम आदियानम तृतीयानम, है ना? अपन लोग बोलते ना, क्या बोलते हैं? दंडक। अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है कि निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ल की। और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की। त्रियंच गति के जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ल। और जघन्य आयु 1 अंतर मुहूर्त। ज्यादा हो गया समय, चलिए कोई बात नहीं। इस तरीके से तीसरे अध्याय का यह अर्थ पूर्ण होगा। और इसको आप ये समझ लें, बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आती है कि कहाँ होंगे, कितने होंगे, इनमें क्यों अपन समझें, क्या करना। ये जीव तत्व का वर्णन करने के लिए ये बताया गया है, ताकि इसके माध्यम से आपको जैन भूगोल का ज्ञान हो सकता है कि जैन दर्शन भूगोल। क्योंकि एक चीज है, भूगोल का अर्थ भूगोल। गोल तो है लेकिन गेंद जैसी नहीं, थाली जैसी है। इस पर बहुत सारी, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, एमए की क्लास की, बीए की क्लास की ज्योग्राफी मैंने पढ़ी, तब मुझे कई ऐसे सिद्धांत मिले जिन सिद्धांतों में आज भी बहुत मतभेद हैं। हर कोई नहीं मानता है कि ये पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। कई लोग थाली जैसे मानते हैं, और उसके अनेक प्रकार के विद्वानों के अभिमत हैं। अब अपन लोगों को देखना है कैसे है, कैसे नहीं है, क्या नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।